नेस्ले, आई एम श्योर आप सबने किट कैट, बर्बन, मिल्की बार तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन क्या आप सब लोगों को ये मालूम है कि नेस्ले इस दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी है। सबको लगता है कि नेस्ले सिर्फ चॉकलेट बनाने वाली बड़ी कंपनी है, बट इंटरेस्टिंगली चॉकलेट तो नेस्ले का फर्स्ट बिजनेस था ही नहीं। आप में से शायद किसी को ही मालूम होगा कि नेस्ले इस दुनिया की सबसे ज़्यादा हेटेड कंपनियों में से एक है। शौक लगाना, और आखिर क्यों ना लगे, क्योंकि हमने तो नेस्ले को आज तक किटकैट जैसी टेस्टी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ही समझा था, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। नेस्ले की एक ऐसी साइड भी है जो आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कौन सी है वो साइड। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970s में, जब नेस्ले ने पहली बार अपना बेबी फार्मूला लॉन्च करा इन वर्ल्ड। बेबी फार्मूला को मार्केट में लाने का रीज़न बहुत ही सिंपल था। जिन मॉम्स को अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने में प्रॉब्लम आती थी, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से उनको वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती थी, उन लोगों के लिए ये फार्मूला बनाया गया था, ताकि वो मॉम अपने बच्चों को इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाए। ये प्रोडक्ट था तो बड़ा ज़बरदस्त, बट इसको बेचने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी नीच मार्केटिंग। नेस्ले ये ज़बरदस्त फार्मूला बना तो लिया, लेकिन इस फार्मूला की रिक्वायरमेंट दुनिया के सिर्फ 1% मॉम को थी। अब सवाल ये है कि सिर्फ 1% मॉम को बेचकर नेस्ले इससे प्रॉफिट कैसे कमाएगी। अब इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था। वो सोल्यूशन ये था कि नेस्ले को ये फार्मूला हर एक मदर के पास जाके बेचना पड़ेगा। नेस्ले ने ये आइडिया क्रिएट तो कर लिया, लेकिन आखिर ये सब होगा कैसे। तो नेस्ले ने पूरी दुनिया को बताया कि उनका बनाया हुआ जो बेबी फार्मूला है वो बेटर है नेचुरल मदर मिल्क से। नेस्ले ने ये करना स्टार्ट करा और उन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बनाए। नेस्ले इज़ वेरी पावरफुल। ऑब्वियसली नेस्ले एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, तो उसके पास पावर होगा कि वो लोगों को अपने पाउडर मिल्क खरीदने के लिए कन्विंस कर ले। और अपनी स्ट्रेटजी का यूज़ करके नेस्ले ने ऐसा पॉसिबल भी करा। एडवर्टीजमेंट्स तो बढ़िया चल रहे थे, फिर जब उनसे भी बात नहीं बनी तो नेस्ले हर एक डॉक्टर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप हमारे बेबी फार्मूला को मदर्स को रिकमेंड करो। और फिर उनने रिकमेंड्स करे हर अपने पेशेंट्स और मदर को, और फिर सेल्स स्काई रॉकेट हो गई और नेस्ले को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो देखो, अगर ये सब सुन के आपको ये लग रहा है कि नेस्ले का बेबी फार्मूला एक्चुअली में न्यूट्रिशियस होता है, तो नेस्ले ने खुद पब्लिकली आकर ये चीज़ क्लेम करी है और सबके सामने ये बोला है कि उनके 60% प्रोडक्ट्स अनहेल्दी होते हैं। सवाल ये है, अगर आपको मार्केट के अंदर इतना कुछ अनहेल्दी बेचना है, तो फिर आप आखिर बेचोगे कैसे। एस्पिरेशनल मार्केटिंग आपके अंदर एक स्पेसिफिक एस्पिरेशन जगा देती है, ताकि आप अपने आप को किसी के साथ एसोसिएट करके उसके जैसा बन पाओ। अगर आपको कूल बनना है तो आप किसको रेफर करते हो? सेलिब्रिटीज़ को ना। सिमिलरली अगर आपको कुछ कंज्यूम करना है तो आप किसकी बात सुनोगे? सिंपल, डॉक्टर्स की। और यही सेम स्ट्रेटजी नेस्ले ने अपने बेबी फार्मूला को प्रमोट करने के लिए की। जब डॉक्टर्स ने अपने मुंह से कहा दैट बेबी फार्मूला इज़ मच बेटर देन मदर्स मिल्क, तो कई सारी माओं ने बिना किसी डाउट के इसको सच मान लिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एशिया एंड अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में नेस्ले ने सेल्स वुमेन भी हायर करे और उनको डॉक्टर्स और नर्सिस के कपड़े पहनाए और उनको बेबी फार्मूला प्रमोट करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा। इन नर्सिस के पास बेबी फार्मूलाज के सैंपल्स रहते थे, जो वो चलते चलते माओं को प्रोवाइड करते थे, जिसके चलते इन माओं को ऐसा लगता था कि अगर ये नर्सिस हमको ये चीज़ दे रही है तो ये चीज़ पक्का हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। आई नो, आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये बेबी फार्मूला ही तो बेच रहे हैं, आखिर इसमें दिक्कत क्या है। तो देखो, नेस्ले के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। नेस्ले का बनाया हुआ बेबी फार्मूला यूके और यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो ठीक ठाक चल जाती है,
लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती है जब ये बेबी फार्मूला अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर यूज़ करा जाता है। सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसके मेनली दो रीजंस हैं। फर्स्ट, केयर रिसोर्सेज। ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि अफ्रीका, बांग्लादेश, युगांडा, अफ़गानिस्तान, इन सारी की सारी कंट्रीज़ के अंदर लोगों के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि ये इस बेबी फार्मूला को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। बेबी फार्मूला पाउडर फॉर्म में आता है जिसको ल्यूक वार्म वाटर के अंदर मिक्स करके पिलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो लोगों के पास पानी उबालने के लिए गैस और ना ही उनके पास साफ़ पानी है। और बहुत सारे रूरल एरियाज़ के अंदर तो लोग जो पानी नहाने और बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसी पानी से बेबी फार्मूला बनाकर अपने बच्चों को पिलाते हैं। जिसके चलते जिनको ये बेबी फार्मूला पिलाया जाता है या तो वो ये पीकर मरने लगते हैं या फिर मेल न्यूट्रिशन बनकर बड़े होते हैं। ज़्यादातर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट है। तो नेस्ले पे बेबी फार्मूला के मैटर पे एलिगेशंस लगे तो नेस्ले ने ये साफ साफ बोल दिया कि देखो, हमने तो साफ साफ अपने पैकेट के पीछे लिख रखा है इंस्ट्रक्शंस में, हमारी गलती थोड़ी ना है लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। इन कंट्रीज़ में इलिटरेसी के चलते बेबी फार्मूला के पीछे लिखे इंस्ट्रक्शन को लोग पढ़ ही नहीं सकते थे। उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता था कि इसके अंदर जो पानी यूज़ करना है उसको बॉईल करके यूज़ करना है, वो पानी साफ़ होना चाहिए और स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। उनके पास जो ख़राब पानी अवेलेबल होता था, उन्होंने उस ही ख़राब पानी से बेबी फार्मूला को बनाया और अपने बच्चों को पिलाते चले गए, जिसके चलते आधे से ज़्यादा बच्चे डायरिया जैसी बीमारियों से मर गए और बहुत सारे बच्चे तो इतने मेल न्यूट्रिशन बड़े हुए कि उनका जीवन ना के बराबर ही व्यतीत हुआ। फाइनली 1981 में WHO ने रेगुलेशंस निकाले जिसके अंडर ये साफ साफ लिखा हुआ था कि आप किसी भी प्रोडक्ट को नेचुरल मदर मिल्क से कंपेयर नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंगली, बेबी फार्मूला एक ऐसी सिंगल चीज़ नहीं है जिसके चलते नेस्ले को वर्ल्ड वाइड हेट मिलता है। इस हेटेड के पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है पैक्ड बॉटल वाटर। नेस्ले इस दुनिया का सबसे बड़ा बॉटल्ड वाटर प्रोवाइडर है। इस दुनिया का 11% बॉटल्ड वाटर नेस्ले से आता है। नेस्ले इस दुनिया की 34 कंट्रीज़ के अंदर 49 से भी ज़्यादा बॉटल्ड वाटर कंपनियों को होल्ड करती है। लेकिन नेस्ले जो पानी बेचती है उस पर नेस्ले हार्डली ही कोई पैसा खर्च करती है, जिसके चलते आज बॉटल्ड वाटर नेस्ले का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। नेस्ले $10 में पूरा टैंक खरीदती है और जब इसी वाटर्स को बॉटल्ड करके बेचती है तो इसी वाटर की कीमत $50,000 बन जाती है। साल 2013 में नेस्ले ने पाकिस्तान के रूरल एरिया से पानी को डाइवर्ट करके उसको बॉटल करके दोबारा उन्हीं लोगों को बेच दिया था। द क्वेश्चन इज, नेस्ले ये सब कैसे कर पाती है? सो इसका रीज़न है स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर आप नोटिस करोगे तो नेस्ले अपनी बॉटल फैक्ट्रीज हमेशा ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करता है जो एरियाज फाइनेंशियली वीक होते हैं, क्योंकि जो एरिया स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट नेस्ले को कभी भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछती। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है और नेस्ले को फ्री वाटर। और ये तो कुछ भी नहीं है, नेस्ले एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेटेड है और वो चीज़ है ब्लड कोकोआ। क्या आपको ये बात पता थी कि शुगर इज़ 8 टाइम मोर एडिक्टिव दैन कोकेन? एंड इंटरेस्टिंगली, नेस्ले का 27% बिजनेस सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट से आता है। नेस्ले इस दुनिया में हर साल 3 मिलियन टन से भी ज़्यादा चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर करता है। द क्वेश्चन इज़, इतनी सारी चॉकलेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आखिर कोकोआ आता कहाँ से है? नेस्ले का 65% कोकोआ अफ्रीका से आता है, जहाँ पर ज़्यादातर फार्म्स के अंदर चाइल्ड और फोर्स लेबर्स का यूज़ होता है। नेस्ले और बाकी सारी कंपनीज इसलिए इन फार्म से कोकोआ खरीदती है क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और साल 2000 में तो नेस्ले, कैडबरी और मार्स ये सारी की सारी कंपनियां सिर्फ ब्लड कोकोआ ही खरीदती रहती थी। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि ये नेस्ले ब्लड कोकोआ नहीं खरीदती, उन्होंने अपने किटकैट के रैपर पर फेयर ट्रेड का लोगो लगाना शुरू किया।
लेकिन सच तो ये है, पहले भी और आज भी नेस्ले अपनी चॉकलेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्लड कोको का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। नेस्ले सही है या गलत, दैट आई लिव्ड अप टू यू। लेकिन सच तो ये है कि नेस्ले ये सारी चीज़ें करके हर साल $100 बिलियन से भी ज़्यादा सेल्स जनरेट करती है। सो नेस्ले और ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज आपको इमोशनल करके आपको चीज़ें बेचने में एक्सपर्ट्स है। तो नेक्स्ट, अगर आप कोई भी बाइंग डिसीजंस ले रहे हो तो पहले फैक्ट्स को स्टडी करो। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर ज़ीरो शुगर लिखा मिल रहा है ना, तो आप उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करो। चांसेस ये हैं कि उसमें दूसरा कोई आर्टिफिशियल शुगर डला हो जो कि ज़्यादा हार्मफुल हो। कभी भी एडवर्टीजमेंट्स और प्रोडक्ट की फ्रंट पेज पर लिखी हुई चीज़ों पर भरोसा मत करो। कुछ भी खरीदने से पहले डू योर रिसर्च। नेस्ले जैसी ब्रांड मार्केटिंग जीनियस है, तभी तो ये पानी जो फ्री में कई सालों से बह रहा था, उससे भी नेस्ले सालाना $9 बिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करती है।